हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूट्स एंड रेमेडीज़। आप सबको पार्ट 1 काफ़ी पसंद आया होगा और अब लेकर आया हूँ एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ का पार्ट 2 फॉर वेटनरी एनाटॉमी पेपर 1। एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इसलिए आज के इस पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस। सो गाइस, पार्ट 2 के अंदर मेनली आपके 4 यूनिट आते हैं: एब्डोमेन, 5th यूनिट, 6th यूनिट हाइंड लिम्ब एंड पेल्विस, 7th यूनिट साइटोलॉजी एंड 8th यूनिट एम्ब्रियोलॉजी। सो गाइस, एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट्स, हिस्टोलॉजी ऑफ पेनक्रियाज। इसके अंदर दोस्तों आपको पेनक्रियाज की जो हिस्टोलॉजी है, कौन कौन से सेल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, जो उनसे क्या क्या सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं वो आपको लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर के अंदर जो कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी में और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टाइफल जॉइंट ऑफ ऑक्स। दोस्तों हाइंड लिम्ब के जितने भी जॉइंट है उनके जो सारे जॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों राइट शॉर्ट नोट ऑन किडनी ऑफ ऑक्स। किडनी ऑफ ऑक्स के लिए दोस्तों आप उसके ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लीजिएगा, कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों सीलिएक आर्टरी। नेक्स्ट दोस्तों टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू, कि ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ओविडक्ट ऑफ हैन। हैन के ओविडक्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार डायग्राम बना के अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाकर इसका जो आप डिस्क्रिप्शन देंगे वो काफ़ी अच्छा इंपैक्टफुल रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इन बोवाइंस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है फीमोरोपटेलर आर्टिकुलेशन ऑफ ऑक्स। ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों बाउंड्रीज ऑफ पेल्विक कैविटीज। पेल्विक कैविटीज की क्या क्या बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है, ये तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्टोमक ऑफ ऑक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों पैरालंबर फोसा एंड इट्स इम्पोर्टेंट। पैरालंबर फोसा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट दोस्तों फीटल मेम्ब्रेन्स ऑफ मैमल्स एंड देयर फंक्शन। फीटल मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, ये दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी से है क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन कौन से इवेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपको देख लेना एक बार। नेक्स्ट दोस्तों मेल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ बुल। दोस्तों मेल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ बुल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन कार्डियक मसल फाइबर एंड पुरकिंजे फाइबर। दोस्तों परकिंजे फाइबर और कार्डियक मसल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है हिस्टोलॉजिकली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। ये भी हिस्टोलॉजी से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ जेजी अपरेटस या जेजी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट दोस्तों सैक्रम ऑफ फोर्स। दोस्तों सैक्रम ऑफ फोर्स भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी से आने वाले दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों लंबोसैक्रल प्लेक्सस। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए है। नेक्स्ट दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ फेरेंजियल पाउचेस। एम्ब्रियोनिक ग्रोथ के अंदर दोस्तों फेरेंजियल पाउचेस से क्या क्या ग्रोथ आगे चल के डेवलप होती है, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये आपके बिट्स एंड शॉर्ट नोट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लीवेज। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपके इन 4 यूनिट में से कौन कौन से एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फर्स्ट है व्हाट इज हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन। हिस्टोलॉजी क्या है और जो ट्यूबुलर ऑर्गन है उनकी क्या क्या हिस्टोलॉजी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबोसैक्रल प्लेक्सेस एंड लिस्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस एंड एक्सप्लेन द टिबियल नर्व।
दोस्तों जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस इंपॉर्टेंट था वैसे ही लंबोसेक्रल प्लेक्सस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाकर इस क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज प्लेसेंटा, टाइप ऑफ प्लेसेंटा एंड डिटेल अबाउट एपिथेलियोकोरियल एंड एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। दोस्तों प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आप इनके एग्जाम्पल्स और टाइप ऑफ प्लेसेंटा अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फीमर ऑफ ऑक्स विद लेबल डायग्राम एंड कंपेयर विद फीमर ऑफ ऑक्स विद हॉर्स एंड डॉग। दोस्तों फीमर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जितने भी बोन्स के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे स्केपुला, ह्यूमरस, फीमर, इनके लिए आप इनका डायग्रामेटिक फॉर्म अच्छे से याद कीजिएगा और एग्जाम में आने पे भी आप इनका डायग्रामेटिक फॉर्म और वेल लेबल डायग्राम बनाएं तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्क्राइब द एब्डोमिनल अरोटा एंड इट्स कोलेटरल ब्रांचेस। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में आता है, तो आप इसको एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के इसकी ब्रांचेस को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रोस एनाटोमी ऑफ लीवर ऑफ ऑक्स। लीवर ऑफ ऑक्स की ग्रोस एनाटोमी, इसके मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं उसी के अंदर आ जाएगा ये भी, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, वेरियस स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं दोस्तों, ये भी लॉन्ग में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, सीरियली इनुमरेट द बोन्स ऑफ हाइंड लिम एंड वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट ऑफ हाइंड लिम। हाइंड लिम के अंदर दोस्तों कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है सीरियली वाइज आप उसको एक बार अच्छे से याद कीजिए, एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में बना के देख लीजिए और बोन्स के साथ साथ ही उनके जो जॉइंट्स के नेम है वो भी लिखते चलिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एनलिस्ट ऑर्गन ऑफ फीमेल जेनाइटल सिस्टम एंड ऑल्सो राइट ग्रोस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूट्रस ऑफ काउ, मेयर, बिच एंड सो। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा हुआ और सिंपल क्वेश्चन एकदम, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रेडी कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, राइट अबाउट डिटेल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन एंड क्लासीफाई द मैमेलियन प्लेसेंटा ऑन हिस्टोलॉजिकल बेसिस विद देयर एग्जांपल। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन है दो क्वेश्चंस का, इसके अंदर प्लेसेंटा और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का भी पूछा गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था एग्जाम बूस्टर सीरीज का पार्ट 2 ऑफ वेटनरी एनाटॉमी पेपर 1। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में चेक करना ना भूलें, और याद रखो ये आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखो। और हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे और भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम बूस्टर्स वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए रूट्स एंड रेमेडीज़ के साथ। ऑल द बेस्ट माय दोस्तों, मेहनत करो और रिजल्ट्स खुद आपकी तरफ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।